कथा कह रही है। मैना, धन्या, कला, तीनों के लहंगे की चोट लगी सनत कुमार जी को और सनत कुमार को क्रोध आया, श्राप दे दिया। तुम्हें मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। आंखों में जल भर गया। तीनों ने शिव जी की आराधना की। अभी आपको कहा था नेपाल देश एक ऐसा देश है जिस देश में भगवान शंकर जन्म लेने वाले बच्चे को भी गुरु मंत्र देने के लिए आते हैं। ये कोई साधारण देश नहीं है, जहाँ का कंकर कंकर शंकर के रूप में विराजमान है। कंकर कंकर शंकर, जहाँ की पवित्र नदी में से भी श्री नारायण हरि शालिग्राम जी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। कितनी पवित्र होगी वो गंडकी नदी, कितना पवित्र होगा वो कंकर शंकर का पावन आनंद, जरा विचार करिएगा। कितना पवित्र, कितना पवित्र। अब शिव कथा कह रही है, तीनों ने क्षमा मांगी। सनत कुमारों से कहा हमें क्षमा कर दो, गलती हो गई हमसे, हमारे शरीर के द्वारा आपको कष्ट हुआ, ये गलती हो गई, पर आप कृपा करो। अगर आप दया करोगे तो सब कुछ हो सकता है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब। आप कृपा कर दो बस। सनत कुमारों ने कहा तो इन तीनों ने मिलकर भगवान शिव की आराधना करी, वर दिया, मृत्युलोक में जाओगी, तुम्हारे गर्भ से, तुम्हारी गोद में 3 बेटियां खेलेंगी। वो 3 बेटियां संपूर्ण विश्व का कल्याण कर देंगी। 3 बेटियां संपूर्ण विश्व का कल्याण कर। अब मैनावती की गोद में मां पार्वती जी है। जरा ध्यान देना, डोलेश्वर महादेव शिव महापुराण की कथा चल रही है और आपको कहा कि भगवान शिव आकर गुरु मंत्र देते हैं नेपाल देश की इस धरा पर। तो हमको जरा गहनता में लेना पड़ेगा कि नेपाल देश की इस धरा पर देवाधिदेव महादेव के इतने मंदिर पूरे नेपाल देश में, पूरे नेपाल देश में, पूरे नेपाल देश में जितने किसी देव के मंदिर नहीं, उससे ज्यादा हैं महादेव के मंदिर पूरे देश में, पूरे नेपाल देश के अंदर। आप जहां जाओगे वहां महादेव मिल जाएंगे आपको, जहां जाओ वहां महादेव। और बड़े प्राचीन, बड़े प्राचीन, कई कई मंदिर तो इतने प्राचीन हैं जहां केवल आप जाकर बैठे और आपको ऊर्जा प्राप्त होती है महाराज, आपको बल मिलता है। पशुपतिनाथ, दुधेश्वर नाथ, डोलेश्वर, ऐसे कई मंदिर हैं नेपाल देश के जहां केवल आप जाकर बैठे हो और आपको बल मिला। और जरा विचार करिए, जिस नेपाल देश में पूरे विश्व को अगर किसी देश ने ढेरों माल दिया हो, ढेरों संपदा दी हो, कोई कहता है अमेरिका ने उसको ये दिया, कोई कहे भारत ने उसको ये दिया, कोई कहे पाकिस्तान ने ये दिया, कोई कहे इंग्लैंड ने ये दिया, कोई कहे हालैंड ने ये दिया, कोई कहे चीन ने ये दिया, पर नेपाल देश ने संपूर्ण विश्व को अगर कुछ दिया है तो एक कन्या का सम्मान करने का, पूजन करने का एक क्रम नेपाल ने दिया है कि कन्या की पूजन कैसे करी जाती है, कन्या का आदर कैसे करा जाता है।
एक छोटी सी कन्या का सत्कार कैसे करा जाता है, एक छोटी सी कन्या का मान सम्मान कैसे करा जाता है, एक छोटी सी कन्या में देवी कैसे देखी जाती है, एक छोटी सी कन्या में देवी का भाव क्या होता है, एक छोटी सी कन्या में देवी का क्रम क्या होता है, एक छोटी सी कन्या में देवी कैसे विराजमान होती है, एक छोटी सी कन्या में उसके चरण में देवी का कैसे आनंद होता है, छोटी सी कन्या में देवी का वास कैसे होता है। ये नेपाल देश ने संपूर्ण देश को बताया है कि छोटी सी कन्या में देवी का स्वरूप होता है। ये नेपाल देश बताता है। एक कन्या का पूजन, एक कन्या की आराधना, एक कन्या का स्तवन, एक कन्या को नमन करना, एक कन्या के चरण पूजन करना, कन्या को भोज कराना, कन्या के चरण पूजन करना, ये हमारा नेपाल देश देता है। महाराज मैना, धन्या, कला 3 है। मैना जी के गर्भ से माता पार्वती, धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में माता जानकी जी आई हैं, कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा जी आई हैं, धन्या जो सुनैना बनी है वो धन्या कोई साधारण नहीं है। एक दिन मैना भगवान शंकर की शिवलिंग का पूजन कर रही थी। धन्या ने आकर पूछ लिया तू कर क्या रही है, आखिर तू एकांत में बैठकर ये कौन से महादेव का पूजन कर रही है। एकांतेश्वर महादेव का पूजन करते करते धन्या ने पूछ लिया तू आखिर कर क्या रही है। तो मैना कहती है मेरे गर्भ में जो बच्चा है, मेरे गर्भ में जो संतान है, उसको मैं प्रबल बनाने के लिए, शिव तत्व को जानने के लिए शंकर की आराधना कर रही हूं। तो धन्या कहती है मुझे भी शिव तत्व को जानना है, मुझे भी शिव तत्व को जानना। धन्या पर तू मृत्यु लोक में जन्म तो लेगी धन्या, पर तेरे गर्भ से संतान का सुख हो ये मैं नहीं कह सकता। धन्या कहती है तुम किसकी पूजन कर रही हो। मैना कहती है मैं महादेव की आराधना कर रही हूं, एकांतेश्वर महादेव की। अगर मैं शिव की आराधना करूंगी तो क्या शंकर भगवान मेरी झोली नहीं भरेंगे? क्या मैं शिव की आराधना करूंगी तो क्या महादेव मेरी गोदी नहीं भरेंगे? अकाल मृत्यु वो मरे जो